शिव का 9वां जो ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथम चिताभूमि। चिताभूमि में वैद्यनाथ के रूप से भगवान शिव प्रकट हुए। जल्दी निकल जाता है, प्लास्टर वगैरह। रावण कैलाश जाकर शिव का तपस्या किया। रावण तिलक नहीं लगा, शिव जी प्रसन्न हुए। जल्दी निकल जाता उसकी पहले जब तपस्या प्रारंभ की उसने कैसे कठिन तप किया। गर्मी में आसपास अग्नि जला करके और बीच में बैठ करके तपते रावण। वर्षा काल में वर्षा की धारा में खड़े होकर के तपस्या करता रहा। शरद काल में ठंडी में जल के अंदर खड़े होकर के वह तपस्या करता। कुछ वर्ष उसने सिर के बल खड़े होकर उल्टे खड़े होकर के और शिव की तपस्या किया। कुछ वर्ष तक एक अंगूठे पे खड़े होकर पृथ्वी में दोनों हाथ ऊंचा करके सूर्य की ओर दृष्टि करके रावण ने शिव की तपस्या किया। तपस्या का मतलब होता है 3 प्रकार के तप होते हैं। गीता में कहा है श्री कृष्ण ने वाणी का तप, शरीर का तप और मन का तप। वाणी का तप है मिथ्या भाषण ना करना, झूठ नहीं बोलना, वह वाणी का तप है। हम लोग तो रात दिन झूठ बोलते रहते, स्वभाव बना लिया है झूठ बोलने का। कोई पड़ोसी पैसा मांगने आया उधार, भैया 1000 रुपया दे दो, जरूरत है बहुत, लाख रुपया तिजोरी में रखे हैं। कह देंगे बिल्कुल नहीं है, होते तो तुमको दे ही देते, सब खर्चा हो जाते हैं, कहाँ बचे। बिल्कुल नहीं है, साफ सफेद झूठ बोल देते। स्वभाव बना लिया हमने झूठ बोलने। कुछ खा रहे होते हैं, किसी ने पूछा क्या खा रहे हो, कुछ नहीं थोड़ा सा चना खा रहा। कहाँ जा रहे हो, कुछ नहीं थोड़ा वहां तक जा रहे हैं। क्या कर रहे हो, कुछ नहीं थोड़ा सा खेती का काम कर रहे हो। झूठ बोलने का स्वभाव बना लिया है। झूठ मत बोलिए, सत्य बोलिए। मान लो पत्नी ने कोई गलती कर दी, बच्चों ने कोई गलती कर दी, तो उस गलती को छुपाने के लिए झूठ बोला जाता है। जैसे सती ने सीता का वेश लिया, शिव जी ने पूछा कि कौन सी परीक्षा ली तुमने सती, तब वहां भय के कारण झूठ को छुपाने के लिए सती ने शिव से झूठ बोला। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम
साई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती ने कहा, महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपने जैसे भगवान राम को प्रणाम किया था मैंने वैसे ही प्रणाम किया। शिव को संदेह हो गया। शिव ने सोचा कि जहां मैंने प्रणाम किया था वहां सती ने प्रणाम नहीं किया, और प्रणाम करने के लिए वहां गई, तो ध्यान दिया और ध्यान दे करके जान गए कि सती ने मेरे से मिथ्या भाषण किया, झूठ बोला, झूठ बोला। सती का मन ही मन त्याग दिया, शिव ने त्याग दिया। आज के पश्चात पत्नी भाव छोड़ दूंगा। रुद्राक्ष से बनवाएंगे सोने में या तुलसी की माला, पत्नी भाव छोड़ दूंगा। तुम्हारा वो कहाँ गया? देखो सती ने कोई पाप नहीं किया, बनवाओ। त्यागने योग ऐसा कोई पाप नहीं किया सती ने, पर भक्ति पंथ भाव प्रधान होता है। शिव भक्ति के आचार्य हैं, श्री राम भक्ति के आचार्य हैं, इसलिए उन्होंने झूठ बोलने पर सती का त्याग कर दिया। शिव के वचनों पर विश्वास नहीं। सती समझ गई कि मैंने झूठ बोला तो शिव ने मेरा त्याग कर दिया। दांत भी तो ले लिया था आपने। जल पे सरिस बिकाय, देखूं प्रीति की रीति भली। यहाँ बालों दूध और पानी को दोनों को एक में मिला दो तो दूध के भाव में ही पानी बिकने लगता। 50 रुपए लीटर दूध तो 50 रुपया लीटर पानी बिकने लगता। दूध में पानी मिला दो। दूध बेचने वाले इस बात को ज्यादा जानते हैं। और थोड़ी सी खटाई पड़ जाए उसमें तो दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। ऐसे ही प्रेम है पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, मित्र मित्र के बीच में, सेवक स्वामी के बीच में जो प्रेम है वह ऐसा ही है। कैसे? दूध और पानी की तरह। सच्ची जा रही धीरे धीरे। और झूठ ये कपट ये खटाई की तरह है। जैसे खटाई डालते ही पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है, वैसे ही यदि बीच में कपट आ गया, पति पत्नी के बीच में, मित्र मित्र के बीच में, स्वामी सेवक के बीच में कपट आ गया, झूठ आ गया, तो वह प्रेम खत्म हो गया। खत्म ऊपर बन गया। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऊपर बन गया। झूठ बोलने से प्रेम खत्म हो जाता, विश्वास खत्म हो जाता, विच्छेद हो जाता है, अलगाव हो जाता है पति पत्नी। जैसे शिव सती का अलगाव हुआ वैसे ही हमारा अलगाव हो जाता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वाणी का तप, 12 बजे तक कुछ नहीं खाते। मिथ्या भाषण ना करें, सत्य बोले, ये वाणी का तपस्या। प्रिय बोले, मीठा बोले, वाणी की तपस्या। मेरे पेट में थोड़ी सी कमजोरी है, वाणी की तपस्या। सबसे मीठा क्या है? सबसे मीठा कौन सा पदार्थ, कौन सी वस्तु है? हमारे मुख में
जो वाणी बोली जाती है वह सबसे मीठी हड्डी तुड़वा देती हैं, और इसमें हड्डी तुड़वा देती हैं, और इसमें हड्डी होती तो पता नहीं क्या करती। हर में कुछ मीठा है तो वाणी। बोले मुझे विश्वास नहीं होता। ठीक है, हम कभी बता देंगे। एक दिन अकबर की बहन सुंदर सुंदर पकवान भक्ष्य प्रकार के भोजन लगाए उसमें और भोजन कराया। बुलाते ना बक्सा सामने बैठ गए, मतलब नीचे देने के लिए स्वयं बीरबल रही थी। नहीं, थोड़ा सा और ले लो। नहीं, थोड़ा सा और ले लो ना, इसमें तुम्हारे खसम का क्या जाता है, थोड़ा सा ले लो। अब तो महाराज भोजन की थाली फेंक करके पटक कर गुस्सा गाली देते हुए झुंझला करके और भैया के पास आई। तुम्हारा सेवक बीरबल ने मेरा अपमान कर दिया, घोर अपमान। बीरबल को बुलाया गया। कहो बीरबल, मेरी बहन का अपमान क्यों किया तुमने? नहीं सरकार, मैंने इनकी व्यवस्था में, इनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं की। अपनी बहन से ही पूछ लो। बहन ने कहा बिल्कुल सही है, कोई कमी नहीं की भोजन सत्कार। फिर बोले इन्होंने भोजन कराते समय मुझसे कहा कि थोड़ा सा और ले लो ना, तुम्हारे खसम का क्या जाता। क्यों बीरबल, तुमने ऐसा क्यों कहा मेरी बहन से? बोले सरकार, ये आपके प्रश्न का उत्तर। आपने पूछा था कि संसार में सबसे मीठा क्या है, तो सबसे मीठा है वाणी, वचन। मैंने इतने सुंदर सुंदर व्यंजन खिलाए तुम्हारी बहन को, वे सब सीठे हो गए वाणी के सामने। इसलिए वाणी का तप है मीठा बोलो, प्रिय बोलो। महाभारत में लिखा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। आप जिसको भी गाली दोगे उसी में परमात्मा विराजमान। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा जाएगा जब यहाँ से।
जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा। यह मानव शरीर नश्वर है, अभी है अभी नहीं रहेगा। श्वास बाहर आई अंदर जाएगी या नहीं कोई पता नहीं, कोई विश्वास नहीं। इसलिए क्यों दूसरों से द्वेष करते हो? हम मंदिर में जाकर के शिव के दर्शन कराया, वाह बहुत सुंदर, ऐसा होना ही चाहिए। दूसरे से पूछा, बताओ तुमने कौन सा उपकार किया आज? उसने भी कहा कि मैंने भी उसी बुढ़िया को रोड के उस पार कराया। गुरुजी ने सोचा कि हो सकता है उसके साथ कोई सामान रहा हो। एक ने सामान लिया और दूसरे ने पार कराया, ठीक। तीसरे ने कहा कि हमने भी उसी बुढ़िया को रोड के उस पार कराया। अब तो गुरु जी के आश्चर्य का ठिकाना। एक एक बूढ़ी माता राम को पार कराने के लिए 3-3 व्यक्ति। बोले गुरुजी असली बात ये थी कि वो बूढ़ी माता राम को रोड के उस पार नहीं जाना था, फिर तुमने क्यों ले गए? बोले हमको उपकार करना था, हमको उपकार करना था। एक ने पकड़ा उसकी टांग, एक ने चोटी पकड़ी और पकड़ करके उस पार ले जाने लगे। वो चिल्लाने लगी, अरे तुम्हारे ठटरी बन जाए, काहे ले जा रहे हैं हमको? बोले चिल्लाती रही फिर भी तुमने नहीं छोड़ा। बोले आपने ही तो कहा था कि उपकार करने में गाली भी मिले तो सुन लेना चाहिए। उपकार में गाली भी मिले तो सुन लेना चाहिए। तो ऐसा भी उपकार नहीं होना चाहिए। हर दिन कोई ना कोई अच्छा काम करना चाहिए। सोते समय विचार करो कि आज मैंने कौन सा अच्छा काम किया है, कौन सा बुरा काम किया है। जो अच्छा काम किया है उसकी लिस्ट हम बढ़ाएंगे, जो बुरा काम किया है उसकी लिस्ट खत्म करेंगे। कोई ना कोई अच्छा काम। किसी को एक बात अच्छी ज्ञान की सुना दी, वो भी उपकार है। किसी को रास्ता बता दिया भटके हुए को, वही भी उपकार है। कई तरह के उपकार है। पक्षियों को दाना चुगा दिया, वही भी उपकार है। किसी को एक गिलास पानी पिला दिया, वही भी उपकार है। कोई वृद्ध है कहीं जा रहा है, उसका हाथ पकड़ करके उसको पहुंचा दो, यह भी उपकार है। धर्म के विविध स्वरूप होते हैं, उपकार के विविध स्वरूप होते हैं। वाणी का तप, शरीर का तप, मन का तप, 3 प्रकार के तपों का वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में। केवल जंगल में जाकर तपस्या करना ही तपस्या नहीं है, हम घर में भी तपस्या कर सकते हैं। जहाँ है, जिस स्थिति में, जिस समाज में, वहीं तपस्या कर सकते हैं। मन, वाणी और शारीरिक तप। रावण ने तपस्या की, भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने क्या किया? अग्नि जलाया।
और अपना एक सर काट करके हवन कर दिया। शिव जी प्रसन्न नहीं हुए, दूसरा सर काट के हवन कर दिया। शिव जी प्रसन्न नहीं हुए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, 9 सर काट करके हवन कर दिया। जब 10वां सिर काटने लगा तो शिव जी प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। रावण, मैं तो केवल जलधारा से प्रसन्न हो जाता हूं, 1 लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाता हूं। मैं तो केवल बिल्व पत्र चढ़ाने मात्र से प्रसन्न हो जाता हूं, इतना कष्ट क्यों कर रहा? भगवान शिव के ऊपर जलधारा लगाओ, शिव प्रसन्न हो जाता। क्यों? शिव ने जहर पान किया है, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से हालाहल विष निकला, भगवान शिव ने उसको पान कर गए। उनके शरीर में जलन होती, वह जहर ताप देता है। जो शिव के ऊपर जल की धारा करता है, शिव को शीतलता मिलती है, शिव प्रसन्न होता है। जलधारा प्रियो शिव, अलंकार प्रियो विष्णु। विष्णु को अलंकार प्रिय है, सोने चांदी हीरे मोती के गहने बनाकर उनको पहनाओ, अर्पण करो, वो प्रसन्न हो जाए। नमस्कार प्रियो भानु, सूर्य को नमस्कार प्रिय। सूर्य नमस्कार करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सूर्य नमस्कार डेली करिए, सारे शरीर के सारे अंगों का व्यायाम हो जाता है। ब्लड का संचालन अच्छी तरह से हमारे नसों में होने लगता है, स्वस्थ रहते हैं। सूर्य नमस्कार नित्य करना चाहिए। सूर्य नमस्कार एक तो व्यायाम हुआ और एक सूर्य नमस्कार प्रणाम हुआ। उगते हुए सूर्य को जो गायत्री मंत्र कह करके और जल अर्पण करता है, जल देता है, सूर्य भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। गायत्री मंत्र को उच्चारण करके नहीं बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र को कभी उच्चारण नहीं किया जाता। जब ब्राह्मण लोग वेद का पाठ करते हैं, हम लोग अष्टाध्यायी का पाठ करते हैं, तो जब उसमें गायत्री मंत्र आता है तो उसका मन ही मन, मौन, उसका उच्चारण करके बैखरी वाणी से कभी भी गायत्री मंत्र का उच्चारण करना पाप है। लोगों ने तो भेड़िया धसान बना लिया, एक के देखा देखी। दूसरा भी घर में जाओ तो माता पिता कहते हैं, बेटा थोड़ा महाराज जी को गायत्री मंत्र बोल के तो बता, और वह बड़ी खुशी से गायत्री मंत्र सुनाता बाला, खुशी से सुनाता। लोगों ने कीर्तन बना लिया, रिंगटोन बन गई गायत्री मंत्र की, घर में लगा दिया, गायत्री मंत्र चल रहा है। वेद विरुद्ध आचरण है, वेद विरुद्ध बात है। गायत्री मंत्र को कभी बैखरी वाणी से उच्चारित नहीं करना चाहिए। वेद मना करता, शास्त्र मना किया। नियमों का उल्लंघन करने से पाप लगता है, नरक भोगना पड़ेगा। गायत्री मंत्र का मन ही मन जप करना चाहिए। 3 प्रकार के जप होते हैं, मानसी, उपांशु और बैखरी। बैखरी वाणी मतलब बोल कर, जो दूसरों को सुनाई दे वह बैखरी वाणी होती है।
और जो केवल हमको ही सुनाई दे वह उपांशु होते, ओठ ही हिलते हैं, दूसरों को सुनाई नहीं पड़ती, हमको सुनाई पड़ती। और मानसी जब कान में सुनाई नहीं पड़ता, मन को सुनाई पड़ता, मन में समझ आता है, वह मानसी जप होता है। बैखरी और उपांशु जप से श्रेष्ठ मानसी जप होता है। इसलिए मन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मन, हम लोग मंदिर में तो जाते हैं, पूजा करते हैं, पर मनुआ राम नहीं लगता, मनुआ राम इधर उधर घूमने लगता। शरीर से मंदिर में, वाणी से भी स्तुति करते हैं, वाणी से स्तुति करते हैं। लोग बड़े महंगे जूते चप्पल ले जाते हैं मंदिर में पहन करके, और मंदिर में ऐसी जगह सामने रखेंगे जूता चप्पल कोई चोर न ले जाए। भगवान भी दिखते रहे सामने और जूता चप्पल भी दिखते रहे। भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे, स्तुति करेंगे, तुमेव माता च पिता तुमेव, भगवान से कहेंगे माता पिता तुम ही हो, और फिर जूता चप्पल की तरफ कहेंगे तुमेव बंधु च सखा तुम्ही। भगवान से कहेंगे माता पिता तुम ही है, जूता चप्पल से कहेंगे बंधु सखा तुम ही है। भगवान ऐसी स्तुति से प्रसन्न नहीं होते। तद जपस तदर्थ भावनम, जिसका हम जप कर रहे हैं उसी की भावना होनी चाहिए, मन से उसी का चिंतन होनी चाहिए। भागवत में देखिए, श्री यशोदा जी अपने लल्ला के लिए माखन निकास रही। प्रातः काल दिवाली का त्योहार, घर के सेवकिन सेवकों को अन्य अन्य कार्य में नियुक्त कर दिया है, और स्वयं कन्हैया की निजी सेवा का संपादन स्वयं करती है श्री यशोदा जी। और वहां लिखा है दामोदर लीला में, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनी कर्मान्नियुक्तासु कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। कन्हैया के लिए सब माखन निकाल रही है यशोदा मैया। और यानी यानी ही गीतानी तदबाल चरितानी चा दधि निर्मंथने काले निर्ममंथ, दधि निर्मंथने काले। हे परीक्षित, जिन जिन बाल चरितों का मैंने तुमसे वर्णन किया है, उन चरितों का वाणी से गायन कर रही हैं, शरीर से माखन निकाल रही है, और मन से श्री कृष्ण का चिंतन कर रही है, लीला का चिंतन कर रही है। यहाँ पर यशोदा का तीनों लगा है। शरीर से माखन निकाल रही, भगवान में लगा शरीर। वाणी से चरित्र का गायन कर रही है, वाणी भी लगी हुई है भगवान में। और मन से ठाकुर जी का चिंतन कर रही है, तो मन भी लगा हुआ, मन भी लगा। यही भक्त का स्वरूप है, यही भक्त का लक्षण है। ऐसा नहीं कि मंदिर में जाएं, पूजा करें, शरीर से वाणी से स्तुति करें, और मन कहीं दूसरी जगह घूमता रहे, खेती किसानी भैंस में, घर के काम धंधों में। मन तो बड़ा चंचल, मन बड़ा चंचल है। कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। मन बहुत बड़ा चंचल।
अरे औरों की कौन कहे, निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहने वाला अर्जुन भी कहता है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रूप शिव दुष्करम। अर्जुन ने कहा, कृष्ण जैसे वायु को पकड़ना बहुत कठिन है, वैसे ही चंचल मन को पकड़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और कृष्ण ने कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्जुन तुमने ठीक कहा, पर इसको बस में किया जा सकता है कैसे? अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास एक ही वस्तु का पुनरावृत्ति करना, इसको कहते हैं अभ्यास। जैसे मन चंचल है, भगवान का हमको ध्यान करना है, तो चित्र को रख लो, आंख बंद करो, जब तक मन पास में रहे चिंतन करो। मन बाहर चला जाए तो फिर नेत्र खोलकर चित्र को देखो, फिर नेत्र बंद करो। ऐसे बार बार अभ्यास करोगे तो एक दिन मन तुम्हारा केंद्रित हो जाएगा, बस में हो जाएगा, एक जगह ठहरने लगेगा। तो अभ्यास से मन को बस में किया जाता है। और वैराग्य से, संसार के विषयों से वैराग्य हो जाए, उससे मन बस में होता है। रावण जब अपना सर काटने लगा 10वां, भगवान शिव ने हाथ पकड़ लिया। मैं तो केवल जलधारा से प्रसन्न हो जाता हूं, रावण तो इतना कष्ट मत उठा, कष्ट मत उठा। वरदान मांगो, क्या चाहिए? भोलेनाथ, मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूं, मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूं, कृपा करिए मेरे ऊपर। भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए थे। बोले ठीक है, लंका ले जाना चाहते हो, अच्छी बात है, पर रास्ते में कहीं रखना मत। जहां रख दोगे वहीं पर मैं अवस्थित हो जाऊंगा, स्थित हो जाऊंगा, उठूंगा नहीं। शिव जी ने विचार किया कि भारत छोड़ के लंका कहां जाएं? राक्षसों के बीच में। हमारी भारत भूमि कितनी महान है, जहां पर जितने भी अवतार सब भारत भूमि में हुए, विदेश में नहीं हुए। 24 अवतार भगवान के भारत में ही हुए। शिव के जितने भी अवतार हैं सब भारत में ही हुए। हमारा भारत देश इतना महान, इतना। भगवान शिव ने कहा रखना मत। शिव जी ने अपना जो शिवलिंग था उसे दिया, रावण ने ले जा रहा था। रावण शिव की इच्छा से उसे लघुशंका लग गई। अब भगवान के श्री विग्रह को साथ में रख करके सोच नहीं करना चाहिए, लघुशंकर नहीं करना चाहिए। इधर उधर देखा, कोई नहीं मिला। एक गोप दिखा, गाय चरा रहा था, उसे बुलाया रावण ने और कहा कि देखो ये शिवलिंग को थोड़ी देर तुम रख लो, नीचे मत रखना, ऊपर ही रखना, मैं अभी आता हूं। रावण लघुशंका करने लगा, बहुत देर हो गई, थक गया वह गोप, वजन के मारे परेशान होने लगा तो नीचे रख दिया उसे। रावण आया, देखा, शिव जी को उठाने लगा, शिव जी नहीं उठे।
वहीं पर शिव जी की स्थापना करके और वह चला गया। उस शिवलिंग का नाम पड़ा वैद्यनाथ। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। वैद्यनाथ क्यों नाम पड़ा? भगवान शिव ने वैद्य का काम किया। जब रावण ने अपना सर काटा तो औषधि लगाई मलम पट्टी की, वैद्य का काम किया शिव ने, इसलिए उनका वैद्यनाथ नाम। इतने करुणामय है भगवान शिव। रावण ने जो सर काटा, रक्त निकल रहा था तो दवाई लगाई, औषधि लगाई, औषधि की, वैद्य का काम किया, उसके सर को जोड़ दिया, इसलिए वैद्य नाथ नाम पड़ा। देवता आए, वहां स्तुति की और उसी रूप में स्थित होने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना किया। ब्रह्मादि देवताओं ने सोचा कि ये रावण ने वरदान पाया है शिव से, ये हमको परेशान करेगा, दुख देगा, इसलिए नारद को पहुंचाया। नारद को पहुंचाया कहां? रावण के पास। रावण ने नारद का स्वागत किया और समाचार पूछा नारद जी ने। रावण ने बताया कि मैंने शिव की तपस्या की, शिव ने वरदान दिया अनेक प्रकार की मुझे,